औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुझे एक तकलीफ हो गई 20 साल पहले, पुरानी बात मैं आपको बताऊं। हाँ, शुरू में बता दूं, ये या रहमान का वजीफा है। या रहमान, देखो मैं वजीफे बताता हूँ, मौलवी शौलवी मैं नहीं हूँ, आम बंदा हूँ। जिस तरह आप है ना, उसी तरह मैं हूँ। कोई आलम फाजल हाफज नहीं हूँ, ना पीर हूँ, कुछ नहीं। एक आम दुकानदार था पहले, फिर दुकानदारी मैंने ख़त्म करके मैं और को काम करता हूँ। अब ये लोग मुझसे वज़ाइफ पूछते हैं, उसकी वजह यह है कि मैं जिसको वजीफ़ा बताता हूँ वो कामयाब हो जाता है। इसलिए मैं ये यूट्यूब पर बता देता हूँ ताकि लोग मुझे दरवाज़ा ना ठक ठक करते रहें। यार वक्त बड़े लोग आते थे, कोई कहता था हाथ दिखाना है, कोई अपने नाम के अदाद निकलवाता, तो पैसे मैंने किसी से लेने नहीं। तो यार फिर मैं तंग क्यों हो जाऊं, या तो फिर मुझे पैसे मिलते ना, मैं अपना कारोबार छोड़ देता, तो वो करता। तो बहरहाल या रहमान का ये वजीफ़ा है। तो मैं अपना आपको एक वाक़या बताता हूँ कि यानी कि मैं वजीफ़े बताने वाला हूँ। कोई हज़रत साहब हैं, कोई मौलवी साहब हैं, कोई पीर साहब हैं, कोई मुफ्ती साहब हैं, वजीफ़ा बताएं, मानने वाली बात है। क्योंकि वो ज़ाहिर है वो इस लाइन के बंदे हैं, वज़ाइफ के, नमाज़ों के, रोज़ों के। लेकिन एक साइंसदान, डॉक्टर कौन क्या होता है, साइंसदान ही है ना, साइंस की दवाइयाँ दे रहा है ना, इंग्लिश। डॉक्टर मुझे मिला, कहने लगा कि भाई मैं तुझे या रहमान की एक फजीलत न बताऊं। मैंने उसे सर से लेके पांव तक देखा। मैंने कहा यार ये गोरा गोरा तो नहीं था, है पाकिस्तानी था, लेकिन ज़ाहिर है कहीं डॉक्टर है ना। तो मैंने कहा यार ये तो मौलवी बन गया है। दिल में मैंने कहा, ऊंचा नहीं कहा, ये ना वो कहता चलो निकल तू है। तो कहने लगा मैं तुम्हें, बात होगी ना, किसी जगह बैठे थे, गपशप हो रही थी, तो डॉक्टर साहब भी मौजूद थे। कहने लगे मैं तुझे सूरह रहमान और अल्लाह के नाम रहमान का यानी एक वजीफा ना बताऊं। कहता है कि मेरे हॉस्पिटल में एक बंदा वेंटिलेटर पर था। यानी याद रखें, ये जो मशीन है ना वेंटिलेटर, मैं आपको बताऊं, इस पर कोई 2 लाख बंदा हो ना तो एक ही बचता है। क्योंकि ज्यादातर वेंटिलेटर पर वही लोग लगाए जाते हैं जो तकरीबन मर चुके होते हैं। तो मशीनें लग जाती हैं हवा वाली, और पेट इस तरह हिलता रहता है, तो लगता है जैसे सांस ले रहा है। वो बंदा एक किस्म का मरा ही होता है, या थोड़ी बहुत जान उसमें रह जाए। तो कहता है कि वेंटिलेटर पर बंदा उठ के बैठ गया, ठीक हो गया। और हमें पता था कि ये नहीं बचेगा, जैसे दूसरे नहीं बचते वेंटिलेटर पर गए। तो कहने लगा कि सूरह रहमान बाहर बेंच पर बैठ के आस्ता सी आवाज़ में एक बंदा रोज़ सुनता था बैठ के। ठीक है, तो बाद का एक वजीफा है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन यार मैंने बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ी। बिस्मिल्लाह पढ़ लूँ, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाह के बगैर जो काम शुरू किया जाए ना, वो अधूरा रहता है। तो सूरह रहमान की तिलावत जब उस मरीज के कान में गई ना, तो मरीज उठ के बैठ गया, और बाद में भी कितना अरसा वो जिंदा रहा। तो ये वजीफा, मुझे भी एक तकलीफ थी, 20 साल पहले की बात है। एक तकलीफ थी ऐसी के जो मुझे परेशान कर रही थी। ये मेरे ये पट्टे वगैरह ये तक मुतासर हो चुके थे, दर्द वगैरह रहने लगी, तो आराम नहीं आ रहा था काफ़ी मेडिसिन खाने के बाद। तो मुझे वो डॉक्टर साहब से बातचीत, अलग वजीफ़ा पता था मुझे, लेकिन बंदे को देखे ना, बंदे के अंदर वो एनर्जी पैदा हो जाती है, बंदे के अंदर कॉन्फिडेंट बंदा हो जाता है, इत्मीनान पैदा हो जाता है कि जब आपस में मशवरा होता है, बात होती है, लोग कहते हैं नहीं यार ये तो होता है। तो 3 बार सूरह रहमान को कहता है कि ऊंची आवाज़ में अपने किसी मोबाइल पर या डेक वगैरह या कंप्यूटर है होते हैं ना, रोज़ सुनो, और क्या करो, एक गिलास पानी साथ रख लो। मैंने अमल किया, 7 दिन ना गुजरने पाए थे। 2 साल पुरानी तकलीफ, जिस पर मैं लाखों रुपए लगा चुका था, लाखों रुपए, सैकड़ों हजारों नहीं, लाखों रुपए लगा चुका था, बगैर कोई पैसे के आराम आ गया, मुफ्त। तो या रहमान का जो अमल मैं बताने लगा हूं ना, ये अमल आप रमज़ान अब चल रहा है महीना, और जुमे के दिन अमल करें इंशाअल्लाह ताला। वैसे आपको बता दूं कि अगर आप किसी परेशानी में है ना, कोई दुख है, सूरह रहमान 3 टाइम बिल्कुल आंखें बंद करके अपने, यानी अगर आप चरपाई पर लेटे हैं या बेड पर लेटे हैं, आपको चाहिए कि आप पानी रख लें और आंखें बंद करके सूरह रहमान की तिलावत सुने और बाद में पानी पी लें। कोई परेशानियां दूर हो जाती है। 7 दिन ये अमल करो। लेकिन यहां पर मैं जो अमल आपको बताने लगा हूं ना, ये है सूरह रहमान का। ये सूरह रहमान की एक और वीडियो भी मेरी आई है,
दूसरे चैनल पर। लेकिन बात करने का मतलब है सूरह रहमान के हज़ारों वजीफे हैं। अब बंदा क्या करे? अब देखो ये डॉक्टर वाला वजीफा है कि सूरह रहमान और या रहमान ये एक ही चीज़ है। ज़ाहिर है रहमान नाम है सूरत का और रहमान का वजीफा भी है, यानी अल्लाह का ये सिफाती नाम है, बहुत रहम करने वाला। और या रहीम का क्या मतलब है? बहुत ज़्यादा रहम करने वाला। तो आपको चाहिए कि आप ये अमल करें। अब मैं आपको अमल बताता हूँ, गुजारिश है इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पर अगर नए हैं चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन करिएगा ताकि हमारी हर वीडियो बर वक्त आपको मिलती रहे, हर परेशानी अल्लाह आपकी दूर करे। एक कमेंट ज़रूर किया करें ताकि अल्लाह ताला खैर करे। जब कमेंट में आप अपने लिए दुआ का कोई अल्फाज लिखेंगे तो आपको कितने लोग दुआएं देंगे। तो दोस्तों या रहमान, ये देखो हाथों की उंगलियों पर या रहमान या रहमान। वो एक शायर है, वो कहता है कि न तियां पुत्र कम आवणगे न माल मता छुड़ावणगे हाथ दिते ही कम आवणगे जी पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह। हाथ दिते का माने से मुराद है हाथों के जरिए जो आप गरीबों को मदद करते हैं, और ये भी हम हाथ से दे रहे हैं या रहमान या रहमान या रहमान है। रब आप अदालत बैसिया कोई छुपया होया बेद ना रहसिया हाथ पैर गवाया कैसिया जी पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह। तो दोस्तों ये शेर तो मैंने चलो आपको पढ़ के सुना दिए। या रहमान, रमजान में कम अज कम एक तस्वीर 100 मरतबा हर नमाज के बाद। देखो जुमे वाले दिन आप 300 बार पढ़ो हर नमाज के बाद। यार करो ना, हालात सीधे करने हैं। ईद से पहले अमीर होना है, रिजक में खेल जाना है, या अमीर नहीं कम से कम ईद से पहले कम से कम इतना तो हो जाना है ना कि हमारी जो मुश्किलात है, जो मुताजियां वो तो खत्म हो जाए ना। किसी को हालात क्यों बताए, किसी को दर्दे दिल क्यों सुनाए, तुम इसे मांगे तुम ही दोगे, तुम्हारे दर से ही लो लगी है। तो दोस्तों ये अमल जुमे के दिन हाथ की उंगलियों पर पढ़ो 300 बार, 100 बार पढ़ लो, 10-11 बार पढ़ना है, 10-11 बार पढ़ो तो सही ना यार, आप अमल करने वाले बनो। और सूरह रहमान अगर आप परेशान हो ना 3 बार रोज सुना करो। ये रमजान की बड़ी बरकत है यार, एक बार सुनोगे तो 70 बार सुनने का वो आपको ताकत मिलेगी। रमजान में एक नेकी 70 नेकियां दिलवाती है। तो दोस्तों हो सकता है ये रमजान गुजरे और साथ परेशानियां भी ले जाए, गरीबियां ले जाए, दुख ले जाए, मुसीबतें ले जाए, और जो आप मांगते थे अल्लाह आपको दे जाए, है जी। तो ये अमल करके देखो, इंशाअल्लाह ताला कभी जिंदगी में नाकामी इंशाअल्लाह नहीं होगी। अपने भाई इमरान तैयार को इजाजत दें, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।